मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर आज अपन जो है कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के अंदर जो अभी आपके लेटेस्ट 12th बोर्ड का पेपर होगा, ऑल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी ऑल इंडिया के सभी कंपटीशंस हैं उसके अंदर ये टॉपिक हैं। तो आपके 100% क्वेश्चंस आएंगे, 100% क्वेश्चंस आएंगे, मार्क्स आएंगे, टॉप नंबर 1 होंगे इंडिया में, बोर्ड में सभी जगह आप जो है टॉप होंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास 12th बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5.1 कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कंटिन्यूस चैप्टर है, लगातार चलता है, सातत्य बोलते हैं अपन इसको। कंटिन्यूटी 100% मार्क्स आएंगे जी मेंस में, एनडीए में, सीयूटी में, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या करिए, हो जाइए रेडी, सभी रेडी है। आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे पहले। तो देखो क्या है, डेफिनेशन है कंटिन्यूटी क्या होता है, पहले तो अपने को ये जानना जरूरी है। तो देखो एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस का मतलब क्या, लगातार चलना। जैसे अपन कहते हैं ना मैं लगातार पास हो रहा हूं, कंटिन्यूस पास हो रहा हूं, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो लगातार चलता है। तो इसकी वेरीफाई कैसे करते हैं अपन, पता वेरीफाई कैसे करते हैं। जैसे 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो कहता है कि सर मेरे 95% है। ठीक है भाई, तेरे 95% है, तो अपन क्या करते हैं, पहले वाली क्लास की और नेक्स्ट क्लास की अगर वो परसेंटेज 92 या 93 या इसके अप्रोक्सीमेट है, तब तो अपन कहते हैं कंटिन्यूस है। तभी तो पता लग पाएगा। ये नहीं कि एलकेजी की परसेंटेज क्या है, बीएससी की, ऐसा नहीं होता है, उसके पास की। तो सिमिलर आपके पास ये कोई फंक्शन है x बराबर a, जैसे 10th क्लास है, ये 9th क्लास है, 11th क्लास है, अगर इनकी तीनों की परसेंटेज अप्रोक्सीमेट हैं तब तो अपन बोलते हैं कंटिन्यूस है, लगातार चलता है। और जिसके सप्लीमेंट्री आती है वो धीरे से बोलेगा, सर मेरे सप्लीमेंट्री, बोलेगा नहीं, पहली बात तो कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूस का मतलब है लगातार चलना। इसका वेरीफाई कैसे करते हैं अपन, तो देखिएगा। तो एनी फंक्शन, कोई भी फलन x बराबर a पर कंटिन्यूस है, सातत्य है, यदि f a माइनस जीरो, a माइनस जीरो का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और a प्लस जीरो का मतलब है राइट हैंड साइड। इसको अपन बोलते हैं f a माइनस जीरो बराबर f a बराबर f a प्लस जीरो। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, सातत्य होगा। 100% क्वेश्चन आता है इसके अंदर बोर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है। या कुछ बुक्स के अंदर लिमिट एक्स इंटू ए माइनस का मतलब नेगेटिव तरफ, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, और लिमिट एक्स इंटू ए माइनस एफ एक्स बराबर एफ ए बराबर लिमिट एक्स इंटू ए प्लस। अगर इसका मीनिंग भी वही है और इसका मीनिंग भी वही है, एफ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इन दोनों को कन्वर्ट करेंगे अपन एच के टर्म्स में, है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए बराबर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। अगर बाई द वे अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको 1 नंबर तो बोर्ड के अंदर यहां तक मिल जाता है। तो बच्चों इस बात को आपको ध्यान रखिए, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर तो इस बात का मिल गया। तो अब बच्चा क्यों पास नहीं हो सकता, फिर भी बोर्ड का रिजल्ट देखो 85-80%, 20% बच्चे फेल होते, क्यों, उनको लिखने का सिस्टम पता नहीं होता है। तो लिखने का सिस्टम पे ध्यान दो, डेफिनेशन ध्यान दो। अगर इन चीजों को अपन लिखते हैं तो 100% आपका टेंशन भी कम होगा और आपकी लाइफ भी 100% बहुत अच्छी चलेगी। तो इन डेफिनेशन को लिखिए, 1 नंबर तो आप जब इतना लिखना चालू किया तो अब देखो इनका यूज कैसे करते हैं। अब यूज करना मैं बता रहा हूं, 100% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे बोर्ड के अंदर। तो देखिए, आप जब भी बोर्ड का पेपर देते हैं आप सही ढंग से दें। जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जा रहे हैं या क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, उनके बीच अंडरलाइन करते चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर दिए मैंने, है ना। आपको भी ऐसा साफ सुथरा सुंदर काम करना चाहिए जिससे आपका बेस्ट नंबर आए। लिखने के भी टेक्निक होती है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो ऐसा इंप्रेशन डालो जिससे आपकी लाइफ अच्छी रहे। तो देखिए अब ये क्या कह रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2, फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 पर है ना, अब एक ही जगह क्या आ गए यहाँ पर 2, तो आप क्या लिखेंगे, थ्योरेटिकल बता रहा हूं मैं आपको कैसे, एफ एक्स, ध्यान देना ऐसे लिखना आपको। ये तो 1 नंबर हो ही गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 2, सो कंटिन्यूस है ना, इसीलिए अंडरलाइन कर दो आप इसको। दिया है
x बराबर 2 पर फलन सातत्य हैं। नोट करिए आप अपनी कॉपी में, फिर प्रत्येक सवाल एक ही जैसा रखिएगा। तो देखो कब कंटिन्यूस है तो आपको कोई से भी दो कंडीशन ले लो आप इसके अंदर। देखो बराबर की ले रहा हूं क्योंकि आपको कंटिन्यूस दे रखा है, तो आपको दो ही लेना है, तीन की लेने की जरूरत अपने को नहीं है। तो अपन ये ले लिया और ये ले लिया। अब देखो F2 है ना, 2 यहां रखू मैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर, इसको कन्वर्ट करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h, ये बात आपके पास आ गई। 2 प्लस h कहां रखोगे, यहां। अब x है ही नहीं, कहां रखोगे, 3 का 3 ही रह गया, तो k बराबर आ गया 3/4। इस तरह से आपके 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन, चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन आए, 100% आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये लिखने की टेक्निक है, ऐसा लिखोगे कभी भी लाइफ में आपको टेंशन नहीं होगा। पहले डेफिनेशन लिखें, फिर डेफिनेशन को इसको कवर करें इसे, फिर इसके बाद आगे की टू जो भी करना वो आगे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूस 8x बराबर 5। अब देखो किस पे कंटिन्यूस है, x बराबर 5 पर, वही fx इज कंटिन्यूस 8x बराबर 5। कब होगा, जब f5 की वैल्यू दे रखा है, f5 की वैल्यू बराबर f5 माइनस 0, 5 प्लस 0, ठीक है। माइनस भी ले सकते हैं, अगर अपने को प्रॉब्लम आती, तीनों एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक साथ। तो देखो मैंने f5 लिया क्योंकि एक ही आ गया, एक ही। अब 5 कहां रखोगे, यहां, क्या 5 के प्लस 1 बराबर, क्या लिखूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, 5 प्लस h का मतलब है राइट हैंड साइड 5 से बड़ा, 5 से बड़ा ये 5 के प्लस 1 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां रखो, कहां, यहां, 3 5 प्लस h और माइनस का 5, ये बात आपके पास आ गई। h की जगह 0 रख दूं तो आपके पास क्या आ गया, 15 माइनस का 5 बराबर 10, तो 5 के बराबर 9, तो k बराबर आ गया 9/5। इस तरह से अपने को लिखना है, पहले ये लिखे डेफिनेशन, फिर ये डेफिनेशन लिखे, फिर इसके बाद इनका जवाब लिखे, आपको पूरे मार्क्स आएंगे। इस तरह से अपन पूरे नंबर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है थर्ड था, अभी थर्ड देखिए, कंटिन्यूस सातत्य दे रखा है x बराबर पाई पर, किस पे दे रखा है, x बराबर पाई पे, क्या लिखोगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x बराबर पाई। अब यहां पर क्या देगा, पाई आ जाएगा, सो अंडरलाइन कर देंगे अपन। अब देखो कैसे करेंगे अंडरलाइन, देखो बराबर है, आप चाहो तो पाई माइनस 0 ले लो, कहां दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पाई प्लस 0 ले लो, ये लो, ऐसा लेना दोनों ही है, ठीक है। अब देखो आप इसके अंदर करें, पाई माइनस 0 का मतलब ये लेंगे, कन्वर्ट करो h में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h। रखिए आप इसमें पाई माइनस h रखो, क्या आएगा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू पाई माइनस h माइनस ये प्लस का 1 बराबर, यहां रखा अपन ने। अब x की जगह क्या रखूंगा, लिमिट क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या कोस x है ना, इस x की जगह क्या रखेंगे अपन, पाई प्लस h रखेंगे, तो यहां पर क्या आ गया, कोस पाई प्लस h। अब h की जगह 0 रख दो, 0 रखा, k पाई आ गया, प्लस का 1 आ गया, h की जगह 0 रखा, कोस पाई आया, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, k पाई बराबर माइनस का 2, तो k बराबर आ गया माइनस का 2/पाई आंसर। इस तरह से ये इस सवाल का जवाब होगा। 100% क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन में, हर बोर्ड के अंदर, इसीलिए आप इसको इस तरह से लिखिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ देखिए बात, फिर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर साइन 4x अपॉन एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस 8x बराबर 0, m x बराबर 0, m बराबर, तो m की वैल्यू ज्ञात करिए, क्या गिवन, क्या वही वापस देखो, क्या एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस 8x बराबर 0, अब यहां पर क्या गया 0, सो f0, ये रहा f0 है ना,
दोनों कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। बराबर लिमिट, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 0 प्लस 0, तो 0 प्लस h आ गया आपके पास। कैसे? f0 बराबर f0 प्लस 0, चाहे 0 माइनस 0 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो f0 की वैल्यू क्या है? बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का मतलब ये आ गया साइन 4h अपॉन h। पता है आपको, यहां 4 है तो यहां पर भी 4 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? लिमिट x टू 0 साइन ax अपॉन ax की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो बराबर क्या हो गया? 4 आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, fx बराबर x प्लस लेमडा, x लेस देन 3, x बराबर 3 पे 4, x ग्रेटर देन 3 पर ये इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3। तो बताओ इस लेमडा की वैल्यू क्या होगी? किस पे साथ तथ्य दे रखा है? 3 पर, है ना? तो अब यहां पर क्या लिखेंगे अपन? 3 fx इज कंटिन्यूस, x बराबर 3 आ गया। अब 3 के लिए देखो, लेमडा इसमें बराबर इसमें, तो f3 बराबर है f3 माइनस 0, तो f3 की वैल्यू कितनी? 4, ये 4 लिखा अपन ने। बराबर कन्वर्ट करो लिमिट h टेंड टू 0 f3 माइनस h कर दिया। क्यों लिया? क्योंकि लेमडा इसमें 3 से लेस देन है, तो आपने देखा 4 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 x का मतलब 3 माइनस h प्लस लेमडा, h की जगह 0 रखो, तो 3 प्लस लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो गया? 1 आंसर। इस तरह से अपन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हर टाइप का सवाल लिया मैंने, और जो कि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3, फाइंड f3 की वैल्यू क्या होगी? तो देखो किस पे दे रखा है ये? वही x बराबर 3 पर, तो कंटिन्यूस है, तो f3 की जो वैल्यू होगी वो चाहे लेफ्ट हैंड कहीं चाहे राइट हैंड कहीं, f3 माइनस h कर दिया। f3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3, यहां रख दिया अपन ने 3 माइनस h रखा, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से 3 कैंसिल हुआ, होल स्क्वायर खोला, माइनस का 6h प्लस का h स्क्वायर और माइनस का 9 अपॉन माइनस का h, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या कॉमन आया? h, माइनस h कॉमन ले लिया, 6 माइनस h अपॉन माइनस h कैंसिल, 6 आ गया। तो f3 की वैल्यू कितनी आई? 6। तो आपको मैंने दोनों मेथड बता दिए, बोर्ड के हिसाब से भी ले लिया अपन ने, ऑप्शन के हिसाब से भी ले लिया, लिखने का प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया। तो अब क्या करोगे, आप इन 6 सवालों को लिखकर अपनी कॉपी के अंदर इनसे रिलेटेड सभी सवाल आप कर सकते हैं, नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी लाइफ के अंदर ऐसा सवाल आता है, आप 100% करके सिलेक्शन हो सकते हैं। तो ये मैंने कंटिन्यूटी का पार्ट फर्स्ट डाला है। अब इसी तरह से इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड होगा, पार्ट फर्स्ट है, 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। इस तरह से 100% आपका सिलेक्शन होगा। और आप इनको लाइक और सब्सक्राइब करिए, हताश मत होइए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। सभी को सेंड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं, और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें।